पिछले क्लासों में हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनॉमियल्स के बारे में एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि पॉलिनॉमियल का को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर और दूसरा नंबर ऑफ डिग्री के आधार पर। नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। टर्म्स के आधार पर हम लोग पढ़े थे पहला मोनोमियल, जिसका एग्जाम्पल होता था एक टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x²। दूसरा बाइनोमियल, एग्जाम्पल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2। दो टर्म है बाइनोमियल। तीसरा ट्राइनोमियल, यानी कि कोई भी ले लो, पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x-1। उसी तरह क्वाड्रिनोमियल, का एग्जाम्पल लें तो एफ एक्स इज इक्वल टू चार टर्म होंगे उसमें 7x² - 7x³ - 8x² प्लस 5x-9। ये एक क्वाड्रिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। नंबर ऑफ डिग्री के आधार पर हम लोग कैटेगराइजेशन पॉलिनोमियल का करते थे। पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर इसी को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 3x-5। चूंकि वेरिएबल का पावर यहाँ 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 से भी जानते हैं। दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक बात और, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? एक। जीरोस तो एक ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक जीरोस मिलेगा और वो जीरोस क्या होगा? 3x-5 इज इक्वल टू 0 करो, x इज इक्वल टू 5/3। यानी कि x का वो वैल्यू जिसको एक्सप्रेशन पे रखने पर पूरा वैल्यू, एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए। उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। x का वैल्यू यदि यहाँ पर 5/3 रख दे तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 - 5 रिजल्ट 0 आएगा। इसलिए इस पॉलिनोमियल में, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में, एक ही जीरोस मिलेंगे और वो है 5/3। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल को हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बोलते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 में कहने का मतलब हो गया कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें x² - x-6। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? तो 2। और ऐसा भी हो सकता है कि जीरोस एक ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक जीरोस मिले, या दो जीरोस भी मिल सकता है, या एक भी जीरोस ना मिले। ऐसा पॉसिबिलिटी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हो सकती है। जैसे इस पॉलिनोमियल को देखा जाए तो इसका जीरोस यदि आप निकालोगे तो x² - x-6 है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग x² - 3x प्लस 2x - 6
x कॉमन लेंगे x-3 आएगा, +2 कॉमन लेंगे x-3, यानी x-3 इंटू x प्लस 2। इस पॉलिनॉमियल के जीरोस कितने होंगे? तो x-3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x-3 को रफ में 0 करो, x का वैल्यू कितना आया 3, यानी कि इसका पहला जीरोस हो गया कितना 3। दूसरा जीरो हो जाएगा आपको x+2 से, दूसरा फैक्टर था x+2। x+2 को 0 से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू आएगा -2, यानी दूसरा जीरो हुआ कितना -2। ये सारी बातें यार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जिसमें दो जीरोस मिले। ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो है लेकिन उसका एक ही जीरोस मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें x² - 6x + 9। यदि आप इसको फैक्टराइज करते हो तो इसको फैक्टराइज करने पर x², देखो ये a² + b² - 2ab फॉर्मूला पर है, आसानी से इसको फैक्टराइज आप कर सकते हो। फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या आएगा, x, इसका वैल्यू आ जाएगा x², सॉरी x² - 6x को 2ab पे तोड़ दीजिए, x² - 2 इंटू 3 इंटू x प्लस 3², ये आएगा आपको x-3 टू द होल स्क्वायर, यानी कि x के दो फैक्टर मिले, x-3 और x-3। जीरोस क्या हो जाएंगे जी? जीरोस हो जाएंगे पहला फैक्टर से x-3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा 3, इससे भी कितना आएगा 3, तो एक ही वैल्यू मिला ना, वो मिला क्या 3। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस हमको कितने मिले? तो सिर्फ एक जीरोस मिला और वो मिला 3। 3,3 दो बार लिखना तो जरूरी नहीं है क्योंकि तीनों दोनों से वैल्यू क्या मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रहा है 3। इसलिए इस पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल ऐसा पॉलिनॉमियल है जो सिर्फ एक जीरोस दे रहा है। ये एग्जांपल ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हुआ जो दो जीरोस दे रहा है। वैसे और भी पॉलिनॉमियल हो सकते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल हो सकते हैं जिसके एक भी जीरोस नहीं मिलेंगे, जैसे x² - 2x, सॉरी -2x + 7। अब ये पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो या फिर और किसी भी प्रोसेस से इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। फैक्टराइज नहीं कर सकते हो क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है जिसका कि कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी रियल जीरोस नहीं मिलेंगे। अनरियल वैल्यू हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, जैसे इस केस में देखिए, बात आपको याद होगा मैंने एक लाइव क्लास में या ऑफलाइन क्लास में बताया था कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को देख करके पहचान सकते हो कि किसका रियल वैल्यू निकलेगा और किसका रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके रियल जीरोस यानी कि रियल वैल्यू x का रियल वैल्यू नहीं मिलने वाला है। ये बात आपको हम लोग बताए थे पहले, एक बार हम एक्सप्रेस बता दूं कि जैसे जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का सेम ही होता है, x² प्लस bx प्लस c। ये एक जनरल फॉर्म है किसका? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो हमने ले लिया x² प्लस bx प्लस c। ये एक जनरल इक्वेशन, जनरल पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसमें x² को कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म हमारा यदि c है तो डिस्क्रिमिनांट का याद होगा b² - 4ac डिस्क्रिमिनांट कहलाता था। यदि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू यदि जीरो आ गया, जीरो से लेस देन, सॉरी जीरो से कम आ गया, यानी कि उस पॉलिनॉमियल का एक भी रियल वैल्यू नहीं मिलने वाला है, जीरोस, एक भी रियल जीरोस नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, यदि आपको फैक्टराइज नहीं हो रहा है कोई पॉलिनॉमियल तो एक बार जरूर चेक कर लो कि कहीं इसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन जीरो तो नहीं है।
यदि 0 से कम रहेगा तो ये एक ट्रिक आपको दिया गया है, इसके सहारे आप पता कर सकते हो कि इसका जीरोस निकलेगा भी या नहीं। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, यदि हम लोग इस एक्सप्रेशन को यदि कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए के जगह यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए के जगह कितना है भाई 1, बी के जगह कितना है तो -2, बी के जगह -2, और सी का वैल्यू कितना है तो 7, यानी कि सी का वैल्यू 7। अब आप डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 7, आप पुट कीजिएगा 7 4 जा 28, 28 -4 प्लस -28 + 4 यानी कि -24 आएगा, विच इज लेस देन 0, यानी कि इसके कोई भी जीरोस नहीं निकलने वाले हैं। इस पॉलिनॉमियल का कोई भी जीरोस, फाइव फाइव का मतलब कि एक भी जीरोस रियल जीरोस इसके नहीं मिलेंगे। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। मैं एक बार रिवीजन कराना चाह रहा था, आप लोग इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। तीसरा था आप लोगों का क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हम लोग मैक्सिमम, इसको रफ कर दूं, चाहे इधर देख लेते हैं, स्पेस यहाँ कम है, फिर भी देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल तीसरा था। नंबर ऑफ डिग्री के आधार पर लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसी तरह होता है तीसरा क्यूबिक पॉलिनॉमियल या पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे जी? नंबर ऑफ जीरोस 3 मिल सकते हैं, या हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक ही जीरोस मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 जीरोस मिले, यानी कि कम से कम इसमें एक जीरोस जरूर मिलेगा। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम 3 जीरोस मिल सकते हैं, या 2 जीरोस भी मिल सकते हैं, या सिर्फ एक जीरोस मिले। अब ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6x प्लस 6, ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल है। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करते थे ट्रायल एंड एरर मेथड से। एक फैक्टर निकाल लिया, निकालने के बाद उसके बाकी के 2 फैक्टर क्वेश्चन से निकाल कर डिवाइड कर देते थे, और क्वेश्चन में जो आता था एक्सप्रेशन उसको फिर फर्दर यदि हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 जीरोस और मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें सपोज करो कि यदि हम लोग इसमें -1 पुट कर दें, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, जरा कैलकुलेट करो भाई। -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, f-1 का वैल्यू कितना आया? 0 आया। फैक्टर थ्योरम 9th का याद कीजिए। f-1 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब हुआ कि फैक्टर थ्योरम कहता है इफ f फंक्शन ऑफ -1 का यदि वैल्यू निकाल रहे हैं और उसका वैल्यू यदि 0 आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1, तो x -1 को इधर लाएंगे क्या आएगा? +1, यानी कि इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर क्या होगा? तो x प्लस 1, हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल f(x). इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर चुके। अब यदि इसको हम लोग एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x को प्लस 6 को यदि पहला फैक्टर x प्लस 1 से डिवाइड कर दें, तो इसके बाकी के 2 फैक्टर निकाले जा सकते हैं।
यदि इसको हम लोग डिवाइड करें तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कटा, यहाँ कितना आ गया 5x² प्लस 11x+6। अभी कितना से करना पड़ेगा, +5 से करना पड़ेगा, +5x से किया जी, कितना हो गया 5x² +5x, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ 6x+6, अभी कितना से करना पड़ेगा, +6 से, +6x+6 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। यानी कहने का मतलब इस पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर मिले, एक तो x+1 पहले ही फाइंड आउट किया जा चुका है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिख रहा है x² +5x+6, ये हमारा दूसरा फैक्टर है जो अभी भी फैक्टराइजेबल है। तो फैक्टराइज करेंगे तो इससे हम रफ कर दे रहा हूं भाई, देख लो। फैक्टराइज किया जा सकता है, फैक्टराइज करेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों को फैक्टराइजेशन आता होगा, यानी कि इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा क्या, x+2 और x+3 आएगा ना, देख लो, x² +5x+6 है, फैक्टराइज कीजिए, x² +2x+3x+6, x कॉमन लेंगे, x+2 +3 कॉमन लेने पे x+2 आएगा, x+2 × x+3, दो फैक्टर मिले, यानी कि इस पॉलिनॉमियल के इससे हमें दो फैक्टर मिले और एक फैक्टर x+1 था, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग कहें कि x³ +6x² +11x+6 के तीन फैक्टर मिले, पहला x+1, दूसरा x+2 और तीसरा x+3। अब क्या इन तीनों फैक्टर, यदि तीन फैक्टर निकल रहे हैं तो इससे 3 जीरोस निकलेंगे या नहीं, x+1 को 0 से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू आएगा -1, x+2 को 0 से इक्वेट करो, x का वैल्यू आएगा -2, x+3 को 0 से इक्वेट करो, x का वैल्यू आएगा -3, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, तीन जीरोस मिले, कौन कौन, -1, -2 और -3। तो ये पॉलिनॉमियल जो ऐसा एग्जाम्पल हुआ जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले आपको, 3 मिले, यानी कि आपको कहने का मतलब ये हुआ कि यदि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो वो 3 जीरोस देगा, मैक्सिमम 3 जीरोस दे सकता है, 2 जीरोस भी दे सकता है, एटलीस्ट 1 जीरोस भी देगा, एक जीरोस तो निश्चित रूप से देगा यदि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो, या आपको 2 जीरोस भी दे सकता है, मैक्सिमम 3 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में भी तीन तरह से जीरोस वो दे सकता है, दो तरह से, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे या फिर मैं एक भी मिल सकता है, या ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल हम लोग देखे थे जिसमें कि एक भी रियल वैल्यू का या जीरोस, एक भी रियल जीरोस हमें नहीं मिल सकता है। लीनियर पॉलिनॉमियल होगा तो एक जीरोस देगा ही देगा, ये निश्चित है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी है तो वो एक जीरोस एटलीस्ट जरूर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल का, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको, इसमें नंबर ऑफ जीरोस मिले कितने, इसमें देख लो क्या क्या मिला, -1, -2 और -3, -1, -2 और -3। दूसरा है, एक एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे हमने लिया क्यूबिक पॉलिनॉमियल का, ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एक रफ वर्क जरा करना पड़ेगा, x-1 को यदि x² -x+7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x³ -x² +7x
-1 से करेंगे तो -x² प्लस x -7, यानी x³ माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 8x -7, x³ -2x² प्लस 8x -7। ये पॉलिनॉमियल एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ, x³ -2x² प्लस 8x -7। इस पॉलिनॉमियल को यदि हमको इसमें नंबर ऑफ जीरोस यदि देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x³ -2x² प्लस 8x -7। इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग निकालेंगे, जैसा कि हम एग्जाम्पल में ही x-1 एक फैक्टर लिए हैं। इसको यदि फैक्टराइज आप करना चाहते हो तो यहाँ सीधा f1 कैलकुलेट करके देखो, f1 का वैल्यू निकालोगे 1³ -2 इंटू 1² प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7। कैलकुलेट करने में वैल्यू 0 आएगा। 8 प्लस 9 -2 कितना हो गया, -7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ है इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर हमें मिला x-1, पहला फैक्टर। आप लिखोगे क्या, सिंस f1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x-1 इज द फैक्टर ऑफ fx, पॉलिनॉमियल fx हमारा क्या था, ये था x³ प्लस -2x² प्लस 8x-7। अब आगे का दूसरा फैक्टर यदि निकालना है तो x³ -2x² प्लस 8x-7 में x-1 से डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा x² चेंस में जाएगा x³ -2x²। सब्ट्रैक्ट किए, कट गया, ऊपर से आया कितना, x² -2x², x³ -2x²। अभी आएगा फिर 8x-7, गलती आने नहीं हुई है, x³ -x² प्लस 7x-x² माइनस प्लस x-7, x³ -2x² माइनस 8x, यानी कि x-1 से डिवाइड करेंगे, एक फैक्टर x-1 हुआ, x³ -2x², ये कट गया, 8x-7 हुआ। यार यहाँ कट जाना चाहिए था, क्या आ गया यहाँ पे, x² -x² माइनस, सॉरी यार यहाँ -7x होगा, -7x -x² प्लस x-7, यहाँ आएगा -7x प्लस 6x, कितना आया, x³ -x² माइनस -x² प्लस 7x, x³ -x² प्लस 7x -x² प्लस x-7। तो ये हो गया x³ -2x² प्लस 8x-7। गलती कहाँ हो रही है भैया, x-1 तो फैक्टर हो गया, पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आया, x³ -2x² प्लस 8x-7, x³ -2x², सॉरी तो गलती है, -2x², x³
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये कटा, यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। अभी कितना से करना पड़ेगा, माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस कटा, यहाँ आ जाएगा 7x-7। अभी करना पड़ेगा कितना, -7 से 7x-7 प्लस माइनस कटा, यानी कि इस पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर मिले। किसके, एक मिला x-1, दूसरा मिला x² - x+7। अब आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, पहला फैक्टर तो x-1 मिल गया, दूसरा फैक्टर में दो फैक्टर छुपा हुआ है, यदि फैक्टराइजेबल होगा तो करके देख लें। दूसरा फैक्टर मिला हमको x² - x+7, क्या ये फैक्टराइजेबल है? तो डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac कैलकुलेट निकाल के देख लिया जाए। 4ac, a का वैल्यू कितना, तो x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 7। b² यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 1 × c का वैल्यू 7। यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा +1 और -28 यानी -27, विच इज लेस देन, यानी कि ये जो दूसरा फैक्टर मिला इससे हमें कोई जीरोज नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक जीरोज मिलेंगे। यानी जो पॉलिनॉमियल दिया गया है, इस पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर तो मिले, कौन कौन, को जरा रफ कर दूं। इस पॉलिनॉमियल के यहां पर -8x प्लस -2x² प्लस 8x-7। हाँ, इस पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर मिले, एक x-1 और दूसरा मिला x² - x+7। अब बताओ इसमें ये से तो कोई जीरोस नहीं मिला, क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था, सिर्फ एक जीरोस मिला। इस पॉलिनॉमियल के जीरोस आप क्या लिखोगे, सिर्फ एक लिखोगे और वो होगा 1। ये तो कोई जीरोस नहीं देगा। अभी ये एक ऐसा एग्जाम्पल मिला जिसमें कि आपको कितने जीरोस मिले, एक पहला एग्जाम्पल लिए थे जिसमें कितने जीरोस मिले थे, तो दो। ऐसे भी हो सकते हैं कि सिर्फ दो जीरोस मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको एटलीस्ट एक जीरोस आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3। आइए एक्चुअल चलते हैं हम लोग ग्राफ पर, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है और मेन टॉपिक हम लोगों का जो था वो ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल था। ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल पर ही हम लोग डिस्कस करने चल रहे थे, देख लेते हैं, एक मिनट जरा सा। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। वैसे लीनियर पॉलिनॉमियल का भी हम लोग, यानी कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 का भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनॉमियल और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ना है। मैं पहले उसी को ही डिस्कस करना चाहूंगा। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एफ एक्स इज इक्वल टू, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल ले लिया जाए, ax² प्लस bx प्लस c। इसका ग्राफ प्लॉट करना हम लोग जानते हैं, x और y का टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें x का वैल्यू रखते हैं और y का वैल्यू रखते हैं,
और ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपके पास ग्राफ पेपर है, कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली देखेंगे तो पैराबोला आएगा। अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि आप मान लेते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आपको पता होना चाहिए ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है तो कांस्टेंट टर्म। इसमें हम लोग ग्राफ यदि प्लॉट करें, आप प्लॉट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आप चाहते हैं कि इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो टेबल बना लो एक, और इसमें टेबल बनाने पर बहुत सारे वैल्यूज लेने पड़ेंगे। रैंडमली आप यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू ले लो, एक्स और वाई का वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू लेंगे। अब इसमें इसको मानो क्या है, एफ एक्स को यार समझ लो क्या है, वाई है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें हम लोग x का वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे। जैसे मान लिया हमने पुट किया -2, तो x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो -5 इंटू -2 प्लस 6 यानी आएगा आपको 4 माइनस माइनस प्लस 10, और प्लस 6 यानी y का वैल्यू आ रहा है कितना, 20। x का वैल्यू, y का वैल्यू आया 20। अभी यदि हम लोग x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 1 - 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे -1, यहाँ लगाएंगे क्या -1, और वैल्यू आ जाएगा आपको y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा 1 प्लस 5 प्लस 6 यानी आया क्या 12। यदि यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 पुट करने पर ये सिर्फ बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और वैल्यू आएगा कितना 6। ठीक है 6, और उसके बाद एक दो वैल्यू और ले लो 1 और 2, ये आपको करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे। इसको प्लॉट करके देखिएगा कितना वैल्यू आता है, कैसा फिगर आता है। एक्स का वैल्यू +1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 यानी 1 -5 प्लस 6 यानी 7 -5 यानी 2 आएगा। 1 वैल्यू पुट करने पे कितना आया 2, 1 वैल्यू पुट करने पे 2 आया, ठीक तो है। 0 पुट किए, तो अब यदि यहाँ पे एक वैल्यू और ले लो 2, 2, तो 2 2 जा 4 -10 प्लस 6 यानी आया कितना 0, यानी x का वैल्यू 2 हमने पुट किया तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिला 0। इसको यदि आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिएगा तो ये अपवर्ड पैराबोला देगा। पैराबोलिक आपको ग्राफ मिलेंगे, इसमें ग्राफ मिलेगा आपको पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यदि ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दो जगह क्या है, तो इसके दोनों जीरोज है। कहने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को यदि आप फैक्टराइज करोगे तो इसके दो जीरोज मिलेंगे, एक -2x -3x, इसको फैक्टराइज करके देख लो। +6x कॉमन लिए, x -2 -3 कॉमन लिए, x -2, यानी कि दो जीरोज मिले, x -3 और x -2। ये एक ये जीरोज यदि इससे निकालें तो कितने जीरोज मिलेंगे, दो जीरोज मिलेंगे, एक 3 और दूसरा 2। अब ये जो पैराबोला यहां बन रहा है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निश्चित रूप से एक पैराबोला देगा। आप ग्राफ कर ड्रॉ करके देख लें।
अब यदि ये इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक मार्क 2 पे और दूसरा मार्क 3 पे। ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और ये हुआ 2 और ये हुआ 3। यानी कि चूंकि ये आपका पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके कितने जीरोस हमें मिल रहे हैं, तो 2 जीरोस मिल रहे हैं। 2 जीरोस मिल रहे हैं तो ये कौन कौन मिले, 3 और 2, यानी कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे करेगा, तो 2 पॉइंट्स पे करेगा। एक किया किस पर, तो 2 पे, दूसरा किया कहां, 3 पे। यदि यहीं पर रहता, यदि यहीं पर ऐसा आपको इक्वेशन हम देते कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यदि आपको ये दिया हुआ रहता कि एक्स स्क्वायर -4x +4 दिया हुआ रहता, यदि आप फैक्टराइज इसको करेंगे तो क्या आएगा, x -2 टू द होल स्क्वायर। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो सिर्फ एक जीरोस दे रहा है। एक जीरोस देने का मतलब हो गया कि ये इसके जीरोस तो आएंगे 2 ही आएंगे। अब यदि इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, एक्स और वाई एक्सिस पर आप करेंगे तो ये एक्स को एक ही ये पैराबोलिक ग्राफ तो देगा ही, और जहां भी देगा वो ग्राफ वो पॉइंट मार्क 2 पर इसको जस्ट टच करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला देगा, पैराबोलिक ग्राफ देगा। और इसमें चूंकि एक जीरोस मिल रहा है, यानी ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ये एग्जाम्पल, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल लिए थे इसमें आपको दिख रहा था कि दो दो जीरोस मिले थे, 2 और 3, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। कहां पे, तो 2,0 पे और 3,0 पर। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ऐसा मिला जिसमें कि जीरोस एक मिले थे, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और वो पॉइंट था 2,0। आ रही बात समझ में मेरे ख्याल से। तीसरा एक एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं कि आप एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल ले लो आप, ये यहाँ 2x² -x +4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको कि आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, या फिर यहाँ कुछ भी ले लो, 7 ले लो। इसको फैक्टराइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनांट निकाल के देख लीजिए, इसका डिस्क्रिमिनांट <0 होगा, यानी कि कोई भी रियल जीरो जिसके मिलने वाले नहीं है। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको हमेशा मिलेगा कैसा, अपवर्ड पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। पैराबोलिक ग्राफ मिलने का मतलब ये हुआ कि ये तो ग्राफ तो देगा, पैराबोला देगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कि इसका यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये बिना एक्स एक्सिस को टच किए हुए ही ये अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ खुल जाएगा। अब ये एक्स एक्सिस को कहीं टच किया गया, यदि एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो एक्स के कोई भी रियल वैल्यू, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स का कोई वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है। आई बात समझ में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको 3 तरह से जीरोस दे सकता है, एक मैक्सिमम 2 जीरोस दे सकता है, या एक जीरोस भी दे सकता है, या एक भी जीरोस नहीं दे, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो ग्राफिकली देखा जाए तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोस दे रहे हैं, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक जीरोस दे रहा है वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और जो पॉलिनोमियल, ऐसे भी पॉलिनोमियल होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका की एक भी जीरोस नहीं मिलेगा, उसका पैराबोलिक ग्राफ तो बनेगा लेकिन वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुई बात। अब इसको एक बार समराइज कर दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी एक्सप्रेशन हो, यदि आप ग्राफ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कैसा आएगा,
दिमाग में बैठा लीजिए, वो हमेशा एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। इस पैराबोलिक ग्राफ में आपको ऐसा भी हो सकता है कि डाउनवर्ड पैराबोला बने या अपवर्ड पैराबोला बने। अब ये भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए ये बता सकते हैं कि वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर अपवर्ड पैराबोला बनेगा। आप ग्राफिकली भी यदि ग्राफ दिया हुआ है तो आप पता कर सकते हो कि ये जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटेगा। यदि 2 पॉइंट पे काटेगा इसका मतलब कि वो उसके 2 जीरोस होंगे। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उस पॉलिनॉमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, तो एक। और यदि वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है इसका मतलब ये हुआ कि वो उस पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एक भी रियल जीरो अवेलेबल नहीं है। आप इसमें 2-3 बातें स्पष्ट समझ लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का यदि ग्राफ प्लॉट करने चले हैं तो एक पहली बात याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो वो निश्चित रूप से पैराबोलिक ग्राफ देगा। दूसरी बात यह है कि आप अलजेब्रिकली भी ये पता कर सकते हैं कि उसका एक जीरोस निकलेगा या 2 जीरोस निकलेगा या एक भी रियल जीरोस नहीं निकलेगा। अलजेब्रिकली निकाला जा सकता है, फैक्टराइज करेंगे पता चल जाएगा। तीसरी बात आपको ये देखनी है, ये ग्राफिक, ये तीसरी बात ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ यदि आपको दिया हुआ रहे तो ग्राफिकली भी उसका जीरोस फाइंड आउट किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट किया जा सकता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि अपवर्ड पैराबोला कैसे पहचानते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला कैसे पहचानते हैं, एक बार देख लें उसके बाद हम एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए ये तो जनरल इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिस्क्रिमिनेंट ये कोफिशिएंट है ए। यदि इफ ए इज, पहला कंडीशन है, इफ ए इज पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, यदि ए पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और यदि ए नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अभी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक ग्राफ प्लॉट किया एक्स और वाई एक्सिस का, और इसमें कोई एक पैराबोलिक ग्राफ आपको दे दे, -1 और यहाँ 2 दे दे, तो अपवर्ड पैराबोला देने का मतलब ही हो गया कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर ये ग्राफ दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है तो ए पॉजिटिव, ये इसमें जीरोस कितने मिलेंगे तो -1 और 2। अब यदि आपसे पूछा जाए, ग्राफ दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा कि जीरोस आप बताओ, तो जीरोस आप क्या बताओगे, -1 और 2, सही है ना। अब जब आपको जीरोस मालूम हो गया भाई तो कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं। इससे हमें पहला फैक्टर क्या मिलेगा, x+1, और दूसरा फैक्टर मिलेगा x-2। यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आएगा। बताओ, जीरो दिया हुआ है, ये ग्राफिकली दिया हुआ था, ग्राफ दिया हुआ था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसमें जीरोस आपको, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि इसका कोऑर्डिनेट बोले तो क्या बोलेंगे, 0, -1, -1, 0, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0। यानी जीरोस एक्स एक्सिस को काटा कहा, -1, 2 पर, तो ये जीरोस हो गए -1 और 2। -1 और 2 से दो फैक्टर निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिए। तो ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो ग्राफिकली भी हम लोग पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और पॉलिनोमियल दिया हुआ रहा तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो पता ही चल जाएगा कि वो एक्स एक्सिस को किन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा यानी कि 2 जीरो। उसी तरह से यदि आपको मान लिया जाए कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिया हुआ रहे
इनमें अपवर्ड पैराबोला में तीन केस मिला। एक केस मिलेगा आपको, जैसे एक हमने प्लॉट करके दे दिया यहां पर, ये एक दे दिया आपको 2, ये अपवर्ड पैराबोला है। ये आपको क्वेश्चन में ये इस तरह का फिगर दे दिया गया, जो दिख रहा है कि अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला देने का मतलब होगा कि ए का कोफिशिएंट निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। दूसरी बात की एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2, 0 पर, यानी कि इस पॉलिनॉमियल का सिर्फ एक जीरोज मिलेगा यार, और वो होगा 2। तो जीरोज मिले कितने? जीरोज मिले सिर्फ एक, और वो है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसके दोनों जीरोज, एक जीरोज होने का मतलब हुआ कि दोनों जो फैक्टर जो होंगे वो जीरोज दो होगा, 2, 2। तो न्यूमेरिकली तो सिर्फ एक ही माना जाएगा 2। एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा? एक ही पॉइंट पे काटेगा, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, 2 पर ही इंटरसेक्ट करेगा। अब जब इंटरसेक्ट करेगा तो दो जीरोज अल्फा भी 2 और बीटा भी 2, तो फैक्टर आपको x-2 इंटू x-2 दोनों से फैक्टर निकाल लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² - 4x+4 मल्टीप्लाई करके देखो। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो दो जीरोज दे रहा है, सॉरी एक जीरोज दे रहा है, और जो एक जीरोज देगा तो वो निश्चित रूप से एक्स एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर हुई बात? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक केस और निकलता है जिसमें कि आपको, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिए थे x² - 2x+7 का, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकाले थे b² - 4ac का वैल्यू यदि निकाले थे तो मेरे ख्याल से नेगेटिव आया था, -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 7, यानी कि -24 आया था, विच इज लेस देन 0। यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका एक भी रियल जीरोस नहीं है। यदि ये रियल जीरोस नहीं है, आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर से ही पास कर जाएगा। वाई एक्सिस को वो कहीं इंटरसेक्ट कर सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा वेरिएबल एक्स है, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इसका एक भी रियल जीरो नहीं मिलेगा। यानी कि अपवर्ड पैराबोला में तीन केस मिला। पैराबोला हो सकता है कि एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करे, हो सकता है कि एक जगह इंटरसेक्ट करे, हो सकता है कि एक जगह भी वो इंटरसेक्ट ना करे। तो इससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये हमको पता, ये बता रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज हैं, और कौन कौन? एक हो गया -1 और +2। ये एक एग्जाम्पल आपको मिला जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सिर्फ एक जीरोज हैं और वो है 2। और ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका एक भी रियल जीरोज नहीं है और वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर हुई बात? यदि क्लियर हुई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग रिस्पॉन्स थोड़ा दिया करें, वह यस और नो करके दे सकते हैं। जीरो, ये क्लियर हुआ? हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि ये तीन तरह से आपको ग्राफ मिल सकता है, बन सकता है। पहला, बशर्ते अपवर्ड पैराबोला में। अपवर्ड पैराबोला आप कैसे एक्सप्रेशन को देख के पहचान सकते हैं? तो x² का जो कोफिशिएंट है यदि वो पॉजिटिव है यानी जीरो से बड़ा है तो आपको अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है या फिर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करे। दो पॉइंट पे यार इंटरसेक्ट किया तो दो जीरोस मिले, जहां इंटरसेक्ट किया वही जीरोस हो जाएंगे। फैक्टर भी निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों जीरो सेम होंगे और उनसे पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। यदि आपको ये दे दिया, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल दे दिया जिसका कि एक भी जीरोस नहीं है, ये इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? यही ना हुआ यार कि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इसके कोई भी रियल जीरोस नहीं है, काम खत्म। दूसरा केस है आपका कि यदि आपको यहां दे दिया जाए कि, इसको मैं रफ कर रहा हूं कि
आप कैसे पहचानिएगा कि आप पहचान सकते हैं कि यदि पॉलिनॉमियल कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको दिया गया, वो अपवर्ड पैराबोला तो बना ही सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला भी बना सकता है। डाउनवर्ड पैराबोला आप इक्वेशन या पॉलिनॉमियल देख करके पहचान सकते हैं कि वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यदि ए का वैल्यू लेस देन 0 है, यानी ए का वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर यदि नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला ही देगा, ये हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा। अब ये बात आप चेक कर सकते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर है, कोई एक पॉलिनॉमियल ले लीजिए जिसका कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो और उसको ड्रॉ करके देखें। आपको डाउनवर्ड पैरा दो चार पॉइंट्स लेकर के ड्रॉ करोगे, पता चल जाएगा कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब x इज लेस देन यदि 0 है तो आपको डाउनवर्ड, सपोज कीजिए कि आपको एक पैराबोला दे दिया गया ये, और इसका वैल्यू -2, 1 है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसको आप डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि ए नेगेटिव होगा तो निश्चित रूप से आपको डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब आप चाहें तो इसके दो जीरोस कौन कौन लिखेंगे, दो जीरोस लिखेंगे तो -2, 1 होगा, पहला केस। दूसरा केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच करे, एक पॉइंट पर टच करे। एक पॉइंट पर टच करने का सपोज कीजिए कि -1 है, -1 पे टच किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे क्या, -1, -1। इसके जीरोस क्या होंगे, -2, 1। और यदि आपको ये दे दे कि आपको एक्स एक्सिस को वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब हुआ कि नो रियल जीरोस, इसमें एक्स का कोई भी रियल वैल्यू या वेरिएबल का या जीरोस कह लें, उसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये तीन केस हुआ डाउनवर्ड पैराबोला में। डाउनवर्ड पैराबोला पहचानने का तरीका ये है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट, अरे सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निश्चित रूप से 0 से कम होगा यानी नेगेटिव होगा, यानी कि वो डाउनवर्ड पैराबोला देगा। और यदि आपको, अब इसमें भी तीन केस हुआ, पहला कि यदि दो जीरोस दे रहा है तो एक्स एक्सिस को वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, कहाँ कहाँ, तो -2 और 1। इसमें कहाँ इंटरसेक्ट किया, तो -1, एक जीरोस मिला। इसमें कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि इसमें कोई भी जीरोस, रियल जीरोस नहीं मिलने वाले। क्लियर हुआ नहीं? अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लें, इसको देखना जरूरी है, क्योंकि देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया ये वाला। तो ये हो गया दो, थर्ड केस, यानी कि तीन केस आपको मिला अपवर्ड पैराबोला में और तीन केस मिला किसमें, डाउनवर्ड पैराबोला में। क्लियर हुई बात? सही है। थैंक यू, थैंक यू सूरज, सभी को थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। रिस्पॉन्स यार मिलना चाहिए, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। यदि थोड़ी बहुत गलती हो तो थोड़ा सा अभी ये करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा आने दो, फिर देखो। अभी तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुए हैं, यदि गलती हो तो यार माफ करना, ठीक है ना। आगे कॉन्फिडेंस जैसे जैसे वापस आएगा फिर मजा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी जल्दी ही शुरू करने वाला हूं मैं, हो सकता है कि कल ही स्टार्ट कर दूं, लेकिन अजय यदि आप लोग के पास टाइम हो तो थोड़ी देर रुको, हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में ज्यादा कुछ नहीं है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो आपको ग्राफ के बारे में एक बार हम पूरा डिस्कस करेंगे, एक बार फिर करेंगे, बीच बीच में टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे।
क्योंकि ग्राफिकल आगे ग्राफ बहुत काम आने वाला है। ग्राफ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों को पढ़ना है। साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। इसके लिए भी वीडियो फिर कभी फुर्सत मिली तो पहले वाला बना देंगे। फिलहाल तो यहाँ से आगे बढ़ने दो, क्लास थोड़ा सा पीछे हो जरूर गया है। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोबेबली कल या परसों से निश्चित रूप से स्टार्ट कर देंगे। हम लग रहा है कि कल ही स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए जो एब्सेंट है वो जुड़ जाए। और प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनका छूट गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको आप अपलोड कर दूंगा मैं, आप लोग उसको दोबारा देख सकते हैं। कोई कमेंट्स हो, प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि अभी हमारा और आपका इंटरेक्शन है। इसमें बहुत सारी बातें होंगी कि आपके मन में चल रहा होगा दुविधा कि अब कौन सा प्रॉब्लम हम पूछे, कैसे पूछे। वो सारा सोल्यूशन होगा। अभी क्लास थोड़ा सा बढ़ने दो। कोशिश तो होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम आए नहीं, मैं तो मेरी कोशिश पूरी होगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चों को मेरी बात शायद नहीं समझ में आए, कारण कि पीछे का प्रॉब्लम उनका वो आगे की बात समझने नहीं देता है। यदि पॉलिनोमियल में ही हम मान लेते हैं पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन और जीरोस वगैरह नाइन्थ का जो चीज है वो चीज नहीं मालूम है, तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। उस समय आपको इंडिविजुअली मिलना पड़ेगा, या फिर और कोई सोर्स है तो मैं जरूर आपको इसको डिस्कस करने के लिए, या फिर व्हाट्सएप कर दोगे तब भी हम समझा देंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मैं जरूर करूंगा। या फिर संडे को भी क्लास रहेगा सुबह में। कोशिश करेंगे कि संडे को वो चीज रखें जो आपका प्रॉब्लम हो। अपना अपना प्रॉब्लम दीजिएगा, मैं कर लूंगा। व्हाट्सएप करके क्वेश्चन लिख करके दे दीजिए, या फिर ऐसा पीरियड चल रहा है कि हम लोग लाइव ऑफलाइन तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में यदि चले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हुआ करता था, याद आया। इसमें पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसका ग्राफ यदि आप प्लॉट करेंगे, यदि ग्राफिकल क्वेश्चन आपको दिया, देख लो भाई, ग्राफिकल क्वेश्चन दिया तो इसका ग्राफ आपको यदि ऐसा आ रहा है, ये इंफिनिटी तक जाएगा, इधर भी इंफिनिटी तक आप प्लॉट कर सकते हो। जैसे मान लिया जाए कि ये आपको इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, तो 4 पे, या -5 यहाँ, -1/2, और ये दे दिया 3। तो इसका मतलब हो गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़े थे, अभी जस्ट आपको डिस्कस किए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 3 जीरोस दे सकता है या फिर 2 जीरोस भी दे सकता है। ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगे जिसमें कि सिर्फ 2 ही जीरोस मिलेंगे, और ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसमें कि 3 जीरो, 3 2 1, एक भी जीरोस नहीं मिले ऐसा नहीं होगा। एक जीरोस आपको मिलेगा निश्चित रूप से। एक जीरो यदि मिलता है, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे समझे क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया कितने पॉइंट्स पर? 3 पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5,0, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट -12, सॉरी -12 नहीं, +12, ये जो ओरिजिन है ये 1/2 मान लो, +12,0, और तीसरा पॉइंट हुआ क्या? 3। तो आपसे सिंपली पूछेगा कि इसमें कितने जीरोस हैं और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें जीरोस आपको, और वो कौन कौन से जीरोस है, तो जीरोस यार देखो ना, क्या हुआ, -5, दूसरा हुआ 1/2, और तीसरा हो गया 3।
अब हम चाहें तो उस पॉलिनोमियल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरोज मिल चुके हैं, जीरोज मिल चुके हैं, तो पहला फैक्टर मिलेगा, पहला जीरो से पहला फैक्टर हम लोग बना लेंगे, क्या बनेगा x+5। दूसरे से क्या मिलेगा x-1/2, और तीसरे से क्या मिलेगा x-3। मल्टीप्लाई करो और तीनों को एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा क्या चीज, क्यूबिक पॉलिनोमियल वापस मिल जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे दिया जाए ये इस तरह का ग्राफ मिले और ये पॉलिनोमियल सिर्फ दो जगह इंटरसेक्ट किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे, या फिर एक ही जगह इंटरसेक्ट करे, ये यू, ये भी इंफिनिटी की तरफ और ये भी इंफिनिटी की तरफ, ये ऐसा पॉलिनोमियल हुआ जो आपको इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। सही है ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इसमें कितने जीरोस मिलेंगे, एक जीरो। अब ये पॉइंट सपोज करो -3 है, तो इसमें आपको जीरोस क्या मिलेंगे, देख लो, इसमें जीरोस मिलेंगे क्या, सिर्फ -3, सिर्फ -3। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देख लो भाई ये चीज ध्यान से देखना। बहुत लोगों को मन में ये दुविधा होगी कि आखिर कैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दो जीरोस दे सकता है। तो देखिए, मान लिया ये गया और इसको जस्ट टच करके निकल गया, बताओ कितने जीरोस आप बताओगे। ये हो गया -7, ये हो गया सपोज करो 4, हुआ, दो ही जगह टच किया ना, इंटरसेक्ट किया ना एक्स एक्सिस को, एक -7 पे और दूसरा। अब ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस आप यदि फाइंड करें तो जीरोस यदि लिखा जाए तो पहला जीरो -7 होगा और दूसरा जीरो 4 होगा। यदि इसके जीरोस -7 और 4 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इस एक जीरोस होने का मतलब हो गया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस हैं और दोनों जीरो सेम है, एंड दैट इज 4। अब यदि आपको बनाए तो इसे कहा जाए तो ऐसे है, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। अब बीटा और गामा सेम है, तो यहां पर तो एक ही फिगर दिखेगा, 4, 4 का एक ही जगह पॉइंट मिलेगा, 4,0 तो एक ही मिलेगा एक्स एक्सिस पे, दो जगह थोड़ी मिलेगा, भले ही जीरो यहाँ दो है लेकिन न्यूमेरिकली दोनों सेम है। जब न्यूमेरिकली दोनों सेम है तो एक्स एक्सिस पे किसी एक ही पॉइंट पर उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, और वो होगा कहाँ, 4,0 पर। तो अभी यदि अब इनसे हम बनाए क्या, पॉलिनोमियल बनाए, तो यार क्या बनाएंगे, x-7, सॉरी x+7, दूसरा जीरोस मिलेगा x-4, और तीसरा जीरोस भी मिलेगा x-4। मल्टीप्लाई कर दो यार, हो तो गया x+7, और दूसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 8x+16, सही है ना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसमें कि कितने जीरोस है तो तीन जीरोस, लेकिन काउंट कितने होंगे, दो, एक 7 और दूसरा 4। अभी क्लियर हुआ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम तीन जीरोस भी दे सकता है, मिनिमम एक जीरोस भी मिल सकता है, और मैक्सिमम। अब इसका भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया, अब ये तो कहीं टच कर नहीं रहा है, एक ही पॉइंट पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कहां पर, -3 पर। और इसका जो ये दूसरा लोब जो दिखाई पड़ रहा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है। जब एक्स एक्सिस को जब टच नहीं कर रहा है तो आप एक्सप्रेशन जो बनाएंगे, पहला जीरो तो x+3 देंगे, पहला जीरो तो x+, जीरो तो -3 है, तो पहला फैक्टर आपका मिला क्या, x+3। अब ये जो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से ये दूसरा फैक्टर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना यार, x² - x+7 जैसा। अब इसका तो रियल वैल्यू मिलेगा ही नहीं, जब रियल वैल्यू नहीं मिलेगा तो ये कहीं भी एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा, इसके, इसका ये तो फैक्टराइज नहीं होगा ना यार, ये फैक्टराइज नहीं होगा। यदि फैक्टराइज होगा कि ये कहें कि यदि इसका हम जीरोस निकालने का कोशिश करें तो x² - x+7 को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेशक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा।
क्यूबिक पॉलिनॉमियल तो मिलेगा, लेकिन हमको जीरोस कौन दे रहा है? सिर्फ x+3, जिसका जीरोस मिलेगा आपको -3। इस एक्सप्रेशन से, यानी ये जो आपको दूसरा फैक्टर x² - x+7 दिखाई पड़ रहा है, इससे एक भी जीरोस मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके देखो, लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होने का मतलब हो गया कि इसका कोई भी रियल जीरोस नहीं मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरोस मिला, और वो मिला क्या? -3। आई बात समझ में? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तीन तरीके से आप इसका ग्राफ प्लॉट हो सकता है, तीन तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। एक तो आपको हो गया कि तीन जीरोस मिले। यदि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब हो गया कि 3 जीरोस देने वाला पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जीरो से आप फैक्टर निकालें, आप मल्टीप्लाई करके इसका, अब इसका निकाल लो। आप लोग कर सकते हो ये काम, क्यूबिक पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हो। यदि दो जीरोस दे रहा है तो आपको कैसा उसका होगा? तो जैसे इस फिगर में आप देख लो, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस तो है 3, लेकिन एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि दो तरह के जीरो, एक -7 और 4 मिला। जीरोस तो दो ही कहे जाएंगे, एक -7 और दूसरा 4। अब इससे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ 3 जीरो यदि है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर निकाल करके तीनों को मल्टीप्लाई करो यार, कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ये हो गया एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस एक मिल रहा है, और वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया भैया? एक पॉइंट पे किया। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा है जो सिर्फ एक जीरोस दे रहा है, ये दो जीरोस दे रहा है, ये तीन जीरोस दे रहा है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हुआ। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आएगा। यदि समझ में आया होगा, यदि आया होगा तो प्लीज थम्स अप, या फिर कमेंट बॉक्स पे यस लिख करके लिखो। प्रॉब्लम है तो नो लिखना। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम समझा करके ही वो फिर आगे की कहानी चालू होगी। थैंक यू दीपक, मानसी, थैंक यू मानसी प्रभा, दीपक कुमार, सूरज, अंकित, थैंक यू एवरीवन, विनीत कुमार, ठीक है। देव, देव समझ में आ रहा है? ओके। प्रॉब्लम होगा आप मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रहने दो भाई, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं। अब कंटिन्यू रहेगा, कहीं इंटरप्शन नहीं है। जितनी भी थी इंटरप्शन वो खत्म हो चुकी है। और कोशिश करेंगे अब हम लोग का कि क्लास लाइव भी रहे, ऑनलाइन रहे, आप लोग सुरक्षित घर पे रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। वीडियो एंड कर रहे हैं भाई।